हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आज वीडियो रे आपण मानक स्वागत। तो फ्रेंड्स देखो आपणकर एसएसबी टीजीटी आसवा जाऊँगी। तो जो मैंने संस्कृत शिक्षक प्रिपेरेसन कर वीडियो जे एसएसबी टीजीटी रे क्लासिकल टीचर संस्कृत जो टोटाल सिलेबस रही से सिलेबस सबू टॉपिक को आम पढ़ा पूरा पूरी फ्री आपण मैंने वीडियो पाई परिबे। तो जो मैंने संस्कृत पे प्रिपेरेसन करछन्ते निहाती भाव चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जदि वीडियोटी भल लगे ताहले वीडियो को लाइक कर देबे एवं देखंतु जो मैंने टेलीग्राम चैनल रे मध्ये जॉइन होना टेलीग्राम चैनल लिंक आपण मानको डिस्क्रिप्शन रे मिल जिवो। टेलीग्राम चैनल रे आपण माने जॉइन हो दियंतु कहीं टेलीग्राम चैनल जदि आपण माने जॉइन हेबे ताहले आपण माने क्वेश्चन गुडिकर डिस्कशन कर पारिबे, ग्रुप डिस्कशन माने मध्ये हबो हला। तो सेति पई आपण माने निहाती भाव रे जॉइन होंतु। ता सहित देखो आपंकर जेहेतु एसएसबी टीजीटी क्लासिकल टीचर संस्कृत पोस्ट 312 रही है। गला थर रही है 300 प्लस केतोटी गोटे था किंतु एथर टी एससीबीसी और अनरिजर्व टी अधिक पोस्ट रही है। तो से निहाती भाव में एबेठार जदि भल भाव में पढ़ापढ़ी आरंभ कले निहाती भाव में आपण मैंने सफलता पाइपर है। तो एबेठार पढ़ापढ़ी स्टार्ट कर दिंतु कहीं समय रही आम जब नोटिफिकेशन को टाकिबा नोटिफिकेशन आसिले पढ़ापढ़ी आरंभ करवा ताहले निहाती भाव में आम कौन रिविजन करें रिवाइज करें। तेणु एबेठारू ही पूरा लगी पड़तु। ठीक अच्छे। तो देखो आम स्टार्ट करवा यूनिट नंबर 5 जो रही तुम कौन मोर ग्रामर सेक्शनटा से ग्रामर सेक्शन आम आरंभ करवा। तो ये आम कौन पढ़ा प्रथम वर्ण को पढ़ा देख वर्ण कौन जाना तापर पारिभाषिक शब्द अनर्थ विधि सत्य विधि शब्द रूप धातु रूप जहाँ रही सब आम पढ़ा। किंतु एठारे केते जण कहिबे माने किछि पिला कहउथिबे जे वर्ण तो आम सिलेबस रे नाही। देखो वर्ण आम सिलेबस रे नाही, वर्ण प्रकरण बोले आम सिलेबस किछि नाही। किंतु जदि आम वर्ण आरंभ करी पढ़ा वर्ण गोटे वीडियो माध्यम रे पढ़ा तापर जहाँ रही सब सिलेबस को धीरे धीरे पढ़ा। तो आम जब स्टार्टिंग रू ग्रामर को आम कौन करवा पढ़ापढ़ी करवा एवं ग्रामर पोर्सन को जब आम स्ट्रंग करदेवा ताहले निहाती भाव में भल मार्क आनी पारिबा। ठीक अच्छे। तो देखो प्रथम पढ़ा कौन वर्ण वर्ण क्या कहुए वर्ण देखो लिखन प्रक्रिया माध्यम रे भाषा को व्यक्त करने लगी उपयोगी विशिष्ट ध्वनि गुड़ी ध्वन्यात्मक संकेत गुड़ी वर्ण कहुए है। जे लिखन प्रक्रिया माध्यम रे जो आम भाषा की व्यक्त कर लिखन प्रक्रिया माध्यम रे आम जो भाषा को व्यक्त कर तार जो सांकेतिक रूपटी देता से भाषार जो गोटे सांकेतिक रूप देता से ध्वनि गोटे जो सांकेतिक रूप देता ताकू वर्ण बोली कहुए। जपरि आम उच्चारण कला बेले कहूँ कौन क बोली कहे क को जिते आम कौन करुचे एपरी लिखिदे यहाँ होगा वर्ण कर गोटे सांकेतिक रूप देदेला। ठीक से ब बोली कहला बर गोटे जो सांकेतिक रूप देदेला सेटा गोटे होगा वर्ण है। यहाँ तो समस्ते निहाती भाव में जानते। देखो संस्कृत वर्णमाला कौन वर्णमाला को संस्कृत वर्णमाला को बोले दुईटी प्रधान श्रेणी विभक्त करोटी दुईटी गोटे हूँ स्वरवर्ण आ गोटे हूँ व्यंजन वर्ण है। स्वरवर्ण एवं व्यंजन वर्ण। तो स्वरवर्ण कौन तो देखो महर्षि पाणिनि अष्टाध्यायी रे चतुर्दश माहेश्वर सूत्र उल्लेख करी 9टी स्वरवर्ण और 33टी व्यंजन वर्णर विन्यास करते पे गोटे इंपोर्टाट प्रश्न आसीपे एठारू जे महर्षि पाणिनि अष्टाध्यायी अनुसार महर्षि पाणिनि अनुसार स्वरवर्ण संख्या केते तो से आपको नोट करने को पड़ो एवं व्यंजन वर्ण संख्या हूँ 33टी। ता सहित देखो मात्र भाषा रे पाणिनीय वर्णमाला सह अजोगबाह मिसी 49 गोटी वर्णर व्यवहार देखा जाए। अजोगबाह जिते मिसी जाए तापर दीर्घस्वर जिते मिसी जाए सेठारे कौन हुए 49 गोटी हो जाए। नहेले तो देखो पाणिनि अनुसार 9टी स्वर वर्ण 33टी व्यंजन 42टा हवा कथा किंतु ये सब अजोगबाह एवं दीर्घस्वर मिसिकी तार 49टी हो जाए 49टी होता है। ठीक अच्छे। तो देखो यथा माहेश्वर सूत्रर स्वर वर्ण हूँ 9 है। व्यंजन वर्ण हूँ 33टी एवं दीर्घस्वर रही 4टी एवं अजोगबाह वर्ण रही 3टी जो जहाँ को आम अनुस्वार विसर्ग और चंद्रबिंदु बोली कही। ठीक है यहपरी 49 गोटी वर्ण रही है। तापर देखो स्वर वर्ण स्वर जो वर्ण निरपेक्ष भाव में स्वतः स्पष्ट उच्चारित हुए ताहा स्वर वर्ण स्वयं राजन्ते इति स्वरा जो वर्ण निजे 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 उच्चारित होता है ताकू स्वरवर्ण बोली कहुए। कौन से वर्णर साहाय्य न नहीं जो वर्ण उच्चारित होता है ताकू स्वरवर्ण बोली कहुए। तो आपन प्रश्न पड़े स्वयं राजन्ते इति डेक्स एपरी प्रश्न आसो कौन कर स्वरवर्ण बोली कहुए। देखो निहाती भाव यहाँ इजी लगुव पढ़ा समय किंतु एटा आमर जिते परीक्षा आम जो था माने पूरा सिली मिस्टेक मैंने करदे है। तो एठार यहाँ पढ़ा उचित। तापर देखो उच्चारण कालर मात्रा आधार में यही स्वरवर्ण पुणी 3 प्रकार है। उच्चारण कालर मात्रा आधार में स्वरवर्ण केते प्रकार बोली प्रश्न पड़े 3 प्रकार बोली करने को पड़ो। 3 प्रकार कौन कौन उच्चारण
କାଳର ଅନୁସାରେ ହ୍ରସ୍ୱସ୍ୱର ଦୀର୍ଘସ୍ୱର ଏବଂ ପ୍ଲୁତସ୍ୱର ହ୍ରସ୍ୱସ୍ୱର ଦୀର୍ଘସ୍ୱର ଏବଂ ପ୍ଲୁତସ୍ୱର। ତ ହ୍ରସ୍ୱସ୍ୱର କ'ଣ ଦୀର୍ଘସ୍ୱର କ'ଣ ଏବଂ ପ୍ଲୁତସ୍ୱର କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ରସ୍ୱସ୍ୱର କ'ଣ ରହିଛି। ହ୍ରସ୍ୱସ୍ୱର ରହିଛି ଅ ଇ ଉ ରୁ ଲୃ ଏହି ଚାରିଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ହ୍ରସ୍ୱସ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକିନା ଏହି ଚାରୋଟି ହେଉଛି ମୂଳସ୍ୱର বা এটা এই যে চারটা নয় এই পাঁচটা এই যে পাঁচটা অ ই উ রু এবং লৃ এই পাঁচটি হচ্ছে বলে এই পাঁচ গোটি হচ্ছে মূল স্বর বর্ণ তেণু এখন আমার কোণ কুহযাଏ হ্রস্বস্বর বলে কুহযাଏ। এমানଙ୍କର উচ্চারণ কাল একমাত্রা বিশিষ্ট গোটিয়ে মাত্রা বিশিষ্ট একমাত্রা ভবেত হ্রস্ব দ্বিমাত্র দীর্ঘ উচ্যতে ত্রিমাত্রা তো পৃথজ্ঞেয় ব্যঞ্জনম চ অর্ধমাত্রকম বলি কুহযাଏ ହେଲା ଯେ ହ୍ରସ୍ୱସ୍ୱର ହେଉଛି ଏକମାତ୍ରା ବିଶିଷ୍ଟ ଦୀର୍ଘସ୍ୱର ହେଉଛି ଦୁଇ ମାତ୍ରା ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ଲୁତସ୍ୱର ହେଉଛି ତିନି ମାତ୍ରା ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ବିଶିଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘସ୍ୱର ତାପରେ କ'ଣ କୁହାଯିବ ତୁମକୁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼େ ପିଲେ ହ୍ରସ୍ୱସ୍ୱର କ'ଣ କ'ଣ ଅ ଇ ଉ ରୁ ହ୍ରସ୍ୱ ରୁ ଏବଂ ରୁ ହେଲା ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ହେଉଛି ତୁମର ହ୍ରସ୍ୱସ୍ୱର। ତାପରେ ଦୀର୍ଘସ୍ୱର କ'ଣ ରହିଛି ଆ ଅର ଦୀର୍ଘ ରୂପ ହେଉଛି ଆ ଠିକ୍ ସେପରି ହ୍ରସ୍ୱଇର ଦୀର୍ଘ ରୂପ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଇ ଠିକ୍ ସେପରି ହ୍ରସ୍ୱଉର ଦୀର୍ଘ ରୂପ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଉ ହ୍ରସ୍ୱରୁର ଦୀର୍ଘ ରୂପ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘରୁ। ତାପରେ ଏ ଐ ଓ ଔ ଏହି 8 ଗୋଟି ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଦୀର୍ଘସ୍ୱର ହେଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ଦୀର୍ଘସ୍ୱର କେତୋଟି 8ଟି କେତୋଟି 8ଟି ବୋଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି 8 ଗୋଟି ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘସ୍ୱର ରହିଛି ଏ 8 ଗୋଟି ଦୀର୍ଘସ୍ୱରର ଆମର ଏ ଐ ଓ ଔ ଏହି 4ଟି ଯେଉଁ ରହିଛି ଏମାନଙ୍କର ହ୍ରସ୍ୱ ରୂପ ନାହିଁ ହେଲା। ଦୀର୍ଘସ୍ୱରର ଯେଉଁ ରହିଛି ଏ ଐ ଓ ଔ ଏହି 4ଟିର ହ୍ରସ୍ୱ ରୂପ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କର କେବଳ ଦୀର୍ଘସ୍ୱର ରହିଛି ଦୀର୍ଘ ରୂପ ରହିଛି। ତ ଏମାନେ କିପରି ହୋଇଥାନ୍ତି ଅ ସହିତ ଇ ମିଶି ଏ ହୋଇଥାଏ ଅ ସହିତ ଏ ମିଶି ଐ ହୋଇଥାଏ ଅ ସହିତ ରୁ ମିଶି ରୁ ଏଇଟା ହେଇଯାଇଛି ଉ ମିଶି ଓ ହୋଇଥାଏ ଓ ଏବଂ ଅ ସହିତ ଓ ମିଶି ଔ ହୋଇଥାଏ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଏ ଐ ଓ ଔ ଏହି 4ଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସନ୍ଧ୍ୟକ୍ଷର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ପିଲେ ଏଇଟାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ପୁରା ଇଜି ଲାଗୁଥିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ସାର୍ ଗୋଟେ ଏଇଟା କ'ଣ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ମାନେ ବୋରିଂ ଲାଗୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟକ୍ଷର ବୋଲି ଗୋଟେ ଆସିଲା ସନ୍ଧ୍ୟକ୍ଷର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସନ୍ଧ୍ୟକ୍ଷର କିଏ କି ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଦେବ 4ଟା ଏବଂ ଅଲଗା ବର୍ଣ୍ଣଟି କ'ଣ ଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ତ ସେ ଜାଗାରେ ମାନେ ସିଲି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଏ ତେଣୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବା କଥା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଉପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଦୀର୍ଘସ୍ୱରର ହ୍ରସ୍ୱ ରୂପ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଆର ହ୍ରସ୍ୱ ରୂପ ହେଉଛି ଅ ଦୀର୍ଘଇର ହ୍ରସ୍ୱ ରୂପ ହେଉଛି ହ୍ରସ୍ୱ ଇ ଦୀର୍ଘଉର ହ୍ରସ୍ୱ ରୂପ ହେଉଛି ହ୍ରସ୍ୱ ଉ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦୀର୍ଘରୁର ହ୍ରସ୍ୱ ରୂପ ହେଉଛି ହ୍ରସ୍ୱ ରୁ ଏଇଟା ଏପରି ରହିଛି ହେଲା। ତା ସହିତ ଦେଖିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ତାପରେ କ'ଣ ସରି ତୁମକୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ଲୁତସ୍ୱର ବିଷୟରେ କହିଲି ନାହିଁ ହେଲା। ହ୍ରସ୍ୱସ୍ୱର ଦୀର୍ଘସ୍ୱର ଏବଂ ପ୍ଲୁତସ୍ୱର ରହିଛି। ପ୍ଲୁତସ୍ୱର ଯେଉଁ ରହିଛି ବୋଲେ ତାକୁ ଆମେ ତ୍ରିମାତ୍ରା ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଉ। ତ୍ରିମାତ୍ରା ମାନେ ଧରମାନଙ୍କର ରହିଛି ଅରୁ ଔ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରହିଛି ସବୁ ପ୍ଲୁତସ୍ୱର କିନ୍ତୁ ଅ ସହିତ ଯଦି ଏପରି ଗୋଟେ 3ଟି ଲେଖି ଦିଆଯାଉ ଅ ଉପରେ ଯଦି ଏପରି ଗୋଟେ 3ଟି ଲେଖି ଦିଆଯିବ ଠିକ୍ ସେପରି ଆ ଲେଖାଯିବ ତାପରେ ଏପରି ଗୋଟେ ତିନି ମାତ୍ରା ବିଶିଷ୍ଟ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପ୍ଲୁତସ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଯାହା ସ୍ୱରର ଅନୁଗାମୀ ବା ସ୍ୱର ବିନା ଯାହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ସେ ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ବିନା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ତାହାକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ ହେଲା। ଯେପରିକି କ ସହିତ ଆମେ ଯଦି କ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ କ ସହିତ ଅ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଗ କରୁଛେ ତାପରେ ଯାଇକି ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି କ ହେଉଛି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଖ ଯୋଗ ଅ କଲେ ଖ ହେଉଛି ଏହିପରି ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସମୁଦାୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ପିଲେ କେତେଟା 33ଟା ରହିଛି। କେତୋଟି ରହିଛି 33ଟି ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଦୁଇ ଭାଗରେ ଏହି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କେତୋଟି ଭାଗରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଏଠାରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ ପିଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଦୁଇ ଭାଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କ'ଣ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରହିଛି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସ୍ପର୍ଶ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ପାଟିର ଯେଉଁ
विभिन्न अवयव रही है स्पर्श हो उच्चारित होता है तेणु यहाँ स्पर्श वर्ण बोली कहुए। तुमको प्रश्न आसो जे वर्गीय व्यंजन को आउ क्यों वर्ण बोली कहुए तो से स्पर्श व्यंजन स्पर्श वर्ण बोली कहवा पड़ो। ठीक अच्छे एम संख्या हो समुदाय 25टी। प्रश्न कौन आसो जे स्पर्श व्यंजन संख्या केतोटी वर्ण को स्पर्श व्यंजन बोली कहुए तो सेठारे कहवाक पड़ो 25टी वर्ण बोलिकी है। देखो एगुड़ी को 5 गोटी वर्ग में विभक्त करा प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण को स्थापित करा जेहेतु यही वर्ण गुड़ी को वर्ग आकार में विभक्त करा तेणु यहाँ वर्गीय व्यंजन बोली कहुए। ठीक अच्छे तो देखो केतोटी वर्ग में भाग करा 5टी वर्ग में भाग करा से 5टी वर्ग जो रही है कौन कहूँ कु चु टु तु पु बोली कहूँ है क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग क च ट त प। ठीक अच्छे तो देखो क वर्ग में कौन है क वर्ग में क ख ग घ ङ एपरी 5टा गला। ठीक पर च वर्ग में च छ ज झ ञ एपरी 5टा गला। ठीक से ट ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म यहीपरी कौन 5 + 5 + 5 + 5 + 5 कि 25टी वर्ण रही है। तो वर्गीय व्यंजन संख्या केतोटी बोली यदि प्रश्न पड़े 25टी व्यंजन वर्ण बोली करने को पड़ो। वर्गीय व्यंजन वर्ण को आउ क्यों वर्ण बोली कहुए स्पर्श वर्ण बोली कहुए है। वर्गीय व्यंजन केतोटी वर्ग रही 5टी वर्ग रही क वर्ग में क्यों क्यों वर्ण आसे क ख ग घ ङ एपरी आसे है यहीटा सबको मन रखा पड़ो। ठीक अच्छे तापर देखा अवर्गीय व्यंजन कौन वर्गीय व्यंजन पढ़िले अवर्गीय व्यंजन को देखीदा। अवर्गीय व्यंजन रही एम संख्या हो समुदाय 8टी केतोटी 8टी रही अवर्गीय व्यंजन। यही अवर्गीय व्यंजन जो 8टा रही जेहेतु व्यंजन बना 25टा 33टा बोली पढ़िले 25टा कौन गला वर्गीय व्यंजन आहरी जो रहा 8टा सेटा हूँ अवर्गीय व्यंजन एवं यही अवर्गीय व्यंजन को दुई भाग में विभक्त कर गोटे हूँ अंतस्थ आ गोटे हूँ उष्म है। तो यही अंतस्थ वर्ण क्या कहुए अंतस्थ व्यंजन वर्ण बा अंतस्थ वर्ण क्या कहुए य र ळ व यही 4टी को कौन कहुए अंतस्थ वर्ण कहुए। यही वर्ण को अर्धस्वर कहुए। देख यहाँ गोटे इंपोर्टाट क्वेश्चन क्यों व्यंजन वर्ण को अर्धस्वर बोली कहुए य र ळ व यहाँ अर्धस्वर बोली कहुए। तापर देखो उच्चारण स्थान दृष्टि यही क्रम ठीक मन हुए। देख उच्चारण अनुसार य र ळ व ठीक अच्छे किंतु जदि आम पाणिनीय व्याकरण अनुसार देखा पाणिनीय माहेश्वर सूत्र अनुसार देखा य व य पर व तापर ल एपरी होता है य व र ल होता है किंतु उच्चारण स्थान दृष्टि ई क्रमटा ठीक अच्छे य र ल व है। तापर देखो उष्म व्यंजन वर्ण कौन उष्म व्यंजन वर्ण हूँ उष्म जो तालव्यस मूर्धन्यस दंतस एवं ह यही 4टी को उष्म वर्ण बोली कहुए उष्म व्यंजन वर्ण बोली कहुए है। तो यहीपरि भाव में अंतस्थ वर्ण 4टा रही उष्म वर्ण 4टा रही यहपरि भाव टोटाल 8टी कौन अवर्गीय व्यंजन वर्ण रही बुझीगला। तापर देखु व्यंजन वर्ण को हल कहुए हल कहीं कह देख स्वर वर्ण को अच कहुए व्यंजन वर्ण को हल कहुए है माहेश्वर सूत्र आम प्रत्याहार अनुसार। तापर देखो यह अर्धमात्रा विशिष्ट ये व्यंजन वर्ण कौन अर्धमात्रा विशिष्ट व्यंजनश्च अर्धमात्रकम कही है तो यहाँ अर्धमात्रा विशिष्ट यार उच्चारण काल अर्धनिमेष मात्र उच्चारण काल अधार उच्चारण हो जासी एवं तापर कौन रही अजोग बाह पिले अजोग बाह अनुस्वार विसर्ग और चंद्रबिंदु ये 3टा को अजोग बाह वर्ण बोली कहुए। यह स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण में मिसी उच्चारित होता है ये अनुस्वार विसर्ग और चंद्रबिंदुटा जो रही यहाँ स्वर वर्ण एवं व्यंजन वर्ण में मिसिकी उच्चारित होता है। तो यहीपरि भाव में तुम वर्ण प्रकरण गोटे छोटिया भिडियो माध्यम आम पढ़ला जाना यहाँ तो समस्ते जानते जी भी संस्कृत पाठ पढ़ुची निहाती भाव जानी किंतु आम स्टार्टिंग गोटे वर्ण आरंभ करवा बोलिकी मुझे आरंभ करदेली तापर जहाँ आम सिलेबस रही निहाती भाव में परिभाषा पारिभाषिक शब्द जो रही अणत्वविधि सत्वविधि जहाँ ग्रामर रही सब ग्रामर को पढ़ा ता सहित तुम संस्कृत शिक्षण में जहाँ रही सब टॉपिक वाइज आम सब कवर करवा। तो जो मैंने इंटरेस्टेड अच्छा निहाती भाव में चैनल को सब्सक्राइब करूँ एवं टेलीग्राम चैनल निहाती भाव में जॉइन हूँ है। ठीक अच्छे धन्यवाद नमस्कार।